हेलो फ्रेंड्स, रेशमा शिक्षा वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं यहाँ आपको ईवीएस पेडागोजी पढ़ाऊंगी पेपर 1 सीटेट की। आइए करते हैं क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 1, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है। इसका मतलब क्या है कि पर्यावरण अध्ययन जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो आप उनको मतलब कौन सी जो है युक्ति है जो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है और बच्चा जो है पर्यावरण से जुड़े। तो ऑप्शन नंबर 1, पाठ्य पुस्तक का पठन। क्या तो मतलब पर्यावरण को आप पढ़ाने के लिए, उनको बच्चों को जोड़ने के लिए तो आप क्या सिर्फ पाठ्य पुस्तक का मतलब बच्चों को किताबें पढ़ाएंगे। ऑप्शन नंबर दूसरा है शिक्षक द्वारा व्याख्या, या फिर आप एक शिक्षक है, आप सिर्फ ओनली किसी भी चीज़ पे एक व्याख्या करेंगे बच्चों को कि आपने आज पौधों के बारे में कर लिया, आज आपने सौर मंडल के बारे में कर लिया, या सिर्फ आप बच्चों को एक व्याख्या के रूप में ही समझाएंगे। ऑप्शन नंबर तीसरा है कक्षा निर्देशन, या फिर आप बच्चों को कक्षा के अंदर सिर्फ एक निर्देशन देंगे कि देखो ऐसा करना चाहिए, पर्यावरण के अंदर हमारे को गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, या ये निर्देशन करना चाहिए, यहाँ पर हमारे को 2 डस्टबिन रखने चाहिए, या बच्चों को आप ऐसी चीज़ें बताएंगे। ऑप्शन नंबर जो 4 है कहानियाँ, या फिर आप बच्चों को कहानियाँ सुनाएंगे। देखो पर्यावरण के क्या है, कहानियाँ जो होती है भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। अब देखिए आप बच्चों को जो है ये बताओगे कहानियों के माध्यम से, क्या कहते हैं कि बच्चा जो है मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना आपकी कहाँ जाती है, ऑक्सीजन जो है आप लेते हो, कैसे लेते हो, सूर्य के प्रकाश से पेड़ पौधे कैसे भोजन बनाते हैं। तो आप जो कहानियों में ना भिन्न भिन्न प्रकार की कहानियाँ होती है, तो आप हर कहानी में आज आपने पेड़ पौधों पे बताई, अगले दिन कहानी आपने सौरमंडल पे बताई। तो क्या है अब कहानियों के बच्चे, छोटे जो बच्चे होते हैं वो कहानियाँ वैसे भी बहुत ही रोचक रूप से सुनते हैं, और आप जब कहानियाँ बता रहे हैं, सुना रहे हैं, सुनाते सुनाते आप उनको चित्र भी दिखा रहे हैं, तो बच्चा बहुत ही इंजॉय से सीख रहा है और पढ़ रहा है, उसका बौद्धिक विकास हो रहा है, मानसिक विकास हो रहा है, चिंतन कर रहा है बच्चा, और उसको सोचने समझने की शक्ति का विकास हो रहा है। तो इसका जो ऑप्शन है, पर्यावरण से हमेशा बच्चों को जब भी जोड़ोगे तो आप क्या करोगे, कहानियाँ बताओगे, क्योंकि प्राइमरी के बच्चों को हमेशा कहानियों से ही बच्चों का विकास होता है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल सही है, क्योंकि केवल कहानी ही है जिससे बच्चों को हम पर्यावरण से जोड़ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। वो देखो एक नेगेटिव पूछ रहा है कि कौन सा एक थीम नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 आवास क्या होता है, वो रहने का होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा है काम और खेल। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो है भोजन। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा, काम और खेल जो है वो है जो उसका मतलब है उसमें थीमों में से एक नहीं है। प्रश्न नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। इसका मतलब क्या है, पर्यावरण अध्ययन में जो है एक इसमें जो सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 पर्यावरण अध्ययन जो है बाल केंद्रीय अध्ययन है। क्या पर्यावरण का जो अध्ययन है सिर्फ ओनली बाल केंद्रित है, या उससे बच्चे से ही संबंधित है। ऑप्शन नंबर दूसरा है पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। इसका मतलब क्या है, पर्यावरण जो अध्ययन है बच्चों को क्या करता है, अपने परिवेश क्या है, जो उस परिवेश में वो रहता है, जहाँ उसके आसपास जैसा वातावरण है वो केवल उसको ही खोजने का अवसर देता है कि भाई इसके आसपास का वातावरण कैसा है, उसके घर का माहौल कैसा है, तो उसका परिवेश कैसा है, क्या इसको ही खोजने का अवसर देता है। ऑप्शन नंबर तीसरा है पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है। क्या फिर पर्यावरण जो अध्ययन है जो ईवीएस बच्चों को पढ़ाई जा रही है वो सिर्फ क्या है, एक किसी हर एक चीज़ का एक वर्णन के बारे में बताता है कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, या फिर परिभाषाओं को, या सिर्फ परिभाषा पे बल देता है कि ये परिभाषा कैसे होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए, या फिर परिभाषाओं पर ही बताता है। ऑप्शन नंबर 4 है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत होती है। मतलब क्या पर्यावरण के जो अध्ययन की जो प्रकृति है वो क्या सिर्फ एकीकृत ही है, मतलब एक ही तरीके की है उसकी प्रकृति। तो इसका जो देखो पहले उसने पूछा था सच नहीं है, जो उसने पहले ही नेगेटिव आंसर पूछा था, इसका जो नेगेटिव आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर तीसरा है। क्यों, क्योंकि ऑप्शन नंबर तीसरा है कि पर्यावरण के अध्ययन जो है केवल वो परिभाषाओं को ही नहीं बताता कि सिर्फ परिभाषा ही आपको रटनी है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 3 है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आंकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। इसमें क्या है कि वो जो संकेत जो देते हैं वो नहीं होना चाहिए पर्यावरण अध्ययन में। तो इसमें क्या है, वो नेगेटिव आंसर पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 सहभागिता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर दूसरा है याद करना। ऑप्शन नंबर तीसरा है प्रश्न पूछना, या ऑप्शन नंबर 4 न्याय और समानता के प्रति सरोकार होना चाहिए। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर जो है दूसरा है, क्योंकि इसमें कोई याद करने के ऊपर नहीं बताया जाता है कि याद करने के ऊपर जो है कि संकेत नहीं दिया जाता। इसका जो ऑप्शन नंबर जो दूसरा है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 5, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं आंकलन
के लिए अवसर देना चाहिए। स्वतः आंकलन है, इसका मतलब क्या है, बच्चे को जो पर्यावरण अध्ययन के अंदर जो है बच्चे को स्वयं में आंकलन करने का उनको अवसर देना चाहिए। जैसे बच्चे को आप कोई प्रयोग किया है तो वो खुद आंकलन करके देखेगा कि सही है नहीं गलत है, या इसका निष्कर्ष जो है वो किस पे पहुंचा है, क्या ये निष्कर्ष जो है बिल्कुल सही है। तो इसलिए क्या है, खुद से आंकलन, क्योंकि जब तक बच्चे को आप खुद अवसर नहीं दोगे तो बच्चा स्वयं से सीखेगा कैसे, क्योंकि जब बच्चा गलतियां करेगा तभी सीखेगा, खुद प्रयोग करेगा तभी सीखेगा। तो स्वतः आंकलन क्या है, ऑप्शन नंबर 1 सीखने के लिए समान, मतलब क्या है, आप उसको सीखने के लिए क्या है समान अवसर दोगे, और सभी बच्चे एक जैसे होते हैं और सभी बच्चों के आप समानता का रूप अपनाएंगे और सभी बच्चे प्रयोग करेंगे और वो खुद से आंकलन करेंगे और फिर उसके बाद आप देखेंगे उस चीज़ को। ऑप्शन नंबर दूसरा है आंकलन सीखने का आंकलन। आंकलन क्या होता है, सीखने के लिए ही आंकलन, जो भी आंकलन आप कर रहे हो वो सीखने के लिए तो आंकलन हो रहा है। ऑप्शन नंबर तीसरा है सीखने के लिए ही आंकलन, या फिर क्या है सीखने के लिए ही केवल आंकलन कर रहे हो। ऑप्शन नंबर 4 है सीसीई या फिर सीसीसीई का प्रयोग करो। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, क्योंकि आप सिखाने के लिए ही आंकलन कर रहे हो। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है, मतलब क्या है, इनमें से कौन सा पर्यावरण का जो अध्ययन का जो है ना उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 परिवेशीय मुद्दे पर जागरूकता का विकास करना। क्या जो है परिवेशीय क्या होती है, जो उसके आसपास का जो वातावरण होता है, उसका परिवेश, जिस जगह से वो आया है, उन मुद्दों पर क्या है जागरूकता, मतलब उनको जागरूक करना है उन बच्चों को कि पर्यावरण का अध्ययन सिर्फ इसलिए है कि अपने आसपास के परिवेश के जो मुद्दे हैं उनमें वो जागरूक हो, उसको पता चले कि क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है। क्या पर्यावरण का अध्ययन की शिक्षा हम सिर्फ इसलिए देना चाहते हैं कि उसमें जागरूकता का विकास हो। ऑप्शन नंबर दूसरा है बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना है। इसका मतलब क्या है, बच्चों को जो है हम ना खुद ही, मतलब कि वो अपने हाथ से कोई भी कार्य को करे, प्रयोग को करे और वो खोजे कि इस प्रयोग में अगर हमने ये करते तो हमें इसको निष्कर्ष ये निकलता, वो खुद खोजे, खुद सीखे और फिर क्या है हम उन्हीं क्रियाकलाप में वो जुड़े उन चीज़ों से कि उनको प्रयोग करना है। ऑप्शन नंबर तीसरा है बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, या फिर क्या है बच्चों को ना कि वो क्रिया जो है ये पर्यावरण अध्ययन में जो इसलिए शिक्षा ले कि जो पाठ्य पुस्तक की जो परिभाषा है ना उनको वो परिभाषा को जो प्रोत्साहित कर रहा है कि मतलब परिभाषाएं ऐसी होनी चाहिए, ऐसी रटनी चाहिए और बिल्कुल एक क्रम से होनी चाहिए। क्या हम सिर्फ इसलिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है बच्चों में जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। या बच्चों में क्या है सृजनात्मक क्या होता है, सोचने की शक्ति का विकाना, रचना करना, खुद से स्वयं से कुछ करके देखना और जिज्ञासा करना कि ये ऐसे होगा ये ऐसे होगा, या फिर उसमें जिज्ञासा का भाव का विकास होए। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है, क्योंकि देखो उसने वो नेगेटिव पूछा है और इसके अंदर जो है ऑप्शन नंबर तीसरा है वही नेगेटिव है, क्योंकि हमें कोई परिभाषा रटवानी नहीं है बच्चों से कि क्रम से रटे। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, परिभाषा नहीं रटवानी है कि वो कि परिभाषा ही प्रदान करे और हम परिभाषाओं को ही रटने के लिए उसको प्रोत्साहित करना है। हमें बच्चों को सिखाना है, जो बच्चे जितना बच्चे खुद से सीखेगा वो उतना सही आएगा। देखो उसने नेगेटिव पूछा है तो इसमें बाकी सारे 3 पॉजिटिव है और एक ही नेगेटिव है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 7वां, निम्नलिखित में से किसी को पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आंकलन में दूर करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जो पर्यावरण जो अध्ययन है उसमें क्या है बच्चों के जो पर्यावरण अध्ययन में जो बच्चों में हम आंकलन करते हैं वो उसमें से क्या दूर करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 आंकलन के संकेत का उपयोग, जो आंकलन में जो संकेत होते हैं उनके उपयोग को दूर करना चाहिए। ऑप्शन नंबर दूसरा है बच्चों के सीखने के गुणात्मक आंकलन, जो बच्चों में जो सीखने के गुण जो अच्छे होते हैं उनके आंकलन को दूर करना चाहिए। ऑप्शन नंबर तीसरा है बच्चों के उत्तर को सही या गलत में आंकना, या बच्चों के जो उत्तर जितने भी है जो बच्चे उत्तर देते हैं बस उसमें कि सही दिया है इसने गलत दिया है, इस बात को आंकने को हमें दूर करना चाहिए। या ऑप्शन नंबर 4 है कक्षा 5 के पर्यावरण पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए कि आज हमने क्या सीखा केवल उस पर चर्चा की। क्योंकि देखा आपने हर एक पाठ के पीछे ना एक लास्ट में होता है कि आज हमने क्या सीखा, या फिर उन्हीं वाले टॉपिक को उठा के उन बच्चों से आपस में जो है परिचर्चा करो, चर्चा करो पाठ के अंत में जो दिए गए हैं। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा, क्योंकि हमें बच्चों के हर एक उत्तर को ये नहीं देखना है कि इसने सही दिया है गलत दिया है। अगर उसने गलत भी दिया है, गलत के अंदर भी उसने कुछ ना कुछ सही बताया होगा, और जिससे कि ये पता चले कि हाँ कि बच्चे का सही है कि क्या है, बच्चा कितना समझ रहा है उस चीज़ को। लेकिन हमें इसको सही और गलत पे ही नहीं हमेशा आंकना। तो इसका ऑप्शन नंबर जो तीसरा है बिल्कुल सही है।
प्रश्न नंबर 8, पर्यावरण शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। इसका मतलब क्या है, कक्षा में आप जो भी बच्चे को पढ़ा रहे हो तो वो क्या है, बाहर के जीवन से जोड़ रहे हो, क्योंकि अगर आप बच्चों के बाहर के जीवन से जोड़ोगे तभी बच्चों को जल्दी से जल्दी समझ आएगा, क्योंकि देखो वो चीज़ उसने बाहर के जीवन में देखी हुई है तो वो क्या समझ में आएगा। अब जैसे बच्चों को आप भाप के बारे में पढ़ा रहे हो तो भाप के बारे में बच्चों से क्या पूछोगे, आप बताओ बच्चों कि आपने भाप कहाँ देखी है, तो बच्चा बताएगा कि मैंने भाप मैम ना। अब बताओ आपकी जो मम्मी खाना किस में बनाती है, तो बच्चे कहेंगे मैम कुकर में बनाती है। तो जब कुकर में जब सीटी आती है तो क्या होता है, तो कहते मैडम वहाँ पे धुआं निकलता है, वो क्या होती है, भाप होती है। तो बच्चों को आप पढ़ाते पढ़ाते बच्चे के घर के अंदर रसोई तक ले गए आप, और बच्चों को एकदम पता चला कुकर में से भाप निकलती है और ऐसे सीटी आती है। तो क्या हो गया, जब उसको बच्चे को पता चल गया कि जब भी मतलब ऐसे सफ़ेद सफ़ेद धुआं निकलता है तो वो सीटी होती है और वो भाप होती है। तो बच्चों को क्या है, आप कक्षा में पढ़ाते हुए बाहर के जीवन से जोड़ोगे तो उसको क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझ आएगा। ऑप्शन नंबर 1, पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना। पाठ्य पुस्तक से बाहर जाने का मतलब क्या है कि जो भी आप पढ़ा रहे हो पाठ्य पुस्तक में वो फिर उससे बाहर की चीज़ों को भी आप जोड़ रहे हो। ऑप्शन नंबर दूसरा है, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना है। ऑप्शन नंबर तीसरा है, पूर्ण विद्यालय का दृष्टिकोण दिखा रहे हो। ऑप्शन नंबर 4 है, पाठ्यचर्या से। ऑप्शन नंबर 4 है, पाठ्यचर्या से बाहर जाना, या फिर जो पाठ्यचर्या जो आप पढ़ा रहे हो उससे आप बाहर चले गए। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि आप उससे ना पाठ्य पुस्तक से बाहर जा रहे हो और बाहर जाके उस चीज़ों को बच्चों को साथ में जोड़ रहे हो और उसको समझा रहे हो। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 1 है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण कक्षा में गतिविधि या गतिविधियां हैं। ऑप्शन नंबर 1, चित्र खींचना है। ऑप्शन नंबर दूसरा है, फील्ड भ्रमण है। ऑप्शन नंबर तीसरा है, श्यामपट्ट का उपयोग कर रहे हो, या ऑप्शन नंबर 4 है, उपयुक्त सभी। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है, उपयुक्त सभी। क्योंकि देखो जब भी आप पर्यावरण कक्षा में पढ़ाओगे तो उसमें आप चित्र भी खींच के बताओगे, फील्ड का मतलब क्या है, बाहर भ्रमण करने के लिए भी लेके जाओगे, श्यामपट्ट का भी आप प्रयोग करोगे, तो सब चीज़ें करोगे जब भी आप पर्यावरण की कक्षा के अंदर कराओगे। क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करोगे तो बच्चों को पर्यावरण के अंदर बिल्कुल साक्ष्य रूप में चीज़ें दिखेगी और समझेंगे वो। तो क्योंकि आपको बच्चों को रोचक रूप से ही कक्षा के अंदर पढ़ाना है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 10 है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है। इसका मतलब क्या है, पर्यावरण अध्ययन की जो कक्षा में बच्चों को आप जो भी सिखा रहे हो वो बोझ नहीं है, वो एक मनोरंजक रूप में वो सीखे। तो इसका मतलब क्या बताना चाहते हो। ऑप्शन नंबर 1, स्कूल बैग का कम वजन, या तो स्कूल के जो बैग है उतने सारे मतलब उनका वजन है उनका कम करो कि बच्चा की, जिससे कि बैगों को आराम से लेके जा सके। ऑप्शन नंबर दूसरा है, पर्यावरण पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या, या फिर क्या है, पर्यावरण के जो अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तक है जैसे बच्चों को 20 चैप्टर देगा उसको 10 कर दो, तो उसका क्या है, कम कर दो। ऑप्शन नंबर तीसरा है, बोझ का भर काम करने की जरूरत है, बोझ का जो भर है उसे काम करने की जो है जरूरत है। ऑप्शन नंबर 4 पर्यावरण, ऑप्शन नंबर जो 4 है, पर्यावरण पाठ्यक्रम को आधा काम करने की जरूरत है, या फिर क्या है, पर्यावरण के जो पाठ्यक्रम है उसमें केवल आधा काम करने की जरूरत है। उसका आंसर जो सही है बिल्कुल ऑप्शन नंबर तीसरा है, बोझ का भर जो है काम करने की जरूरत है। ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। थैंक यू फ्रेंड्स, रेशमा शिक्षा वर्ल्ड को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।